नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का इस्तकबाल है। खास बात तेलंगाना डिबेट में आज बात करेंगे सरकारी इफ्तार पर तकरार, मुसलमानों को क्या चाहिए, इफ्तार या रोजगार की। रोज़ा रमज़ान की ख़ास इबादत है। रोज़ेदार को इफ्तार कराना सवाब का काम है। इफ्तार से आपसी मोहब्बत, भाईचारगी, मजहबी हम आहंगी, गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है और साथ ही इफ्तार से सियासी फ़ायदा भी मिलता है, ये भी जहन में रखिए। इसलिए इफ्तार पार्टियाँ सियासी पार्टियों के लिए रिवायत बन गई हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल इफ्तार पार्टी और रमज़ान तोहफ़ा तकसीम किए जाते हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से इस साल भी रियासत में 4,50,000 रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें गरीबों के लिए 3 जोड़ कपड़े और रियासत के 119 असेंबली हलकों में इज्तिमाई इफ्तार और डिनर के लिए 900 मसाजिद का इंतखाब किया गया है। तो दावत इफ्तार के लिए हर मस्जिद को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस तरह तेलंगाना हुकूमत इफ्तार और रमज़ान गिफ्ट के लिए 29 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। जी हाँ, 29 करोड़। तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी तनाज़े का शिकार हो गई है। ये पहला मौका नहीं है कि तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी में तनाज़ा हुआ है। 2018 में भी ये तनाज़ा अदालत पहुंच गया था, लेकिन इस बार मुस्लिम तंजीमें और कांग्रेस के अक़लियती लीडरों की जानिब से इफ्तार पार्टी के बाइकआउट की अपील की जा रही है। समाजी तंजीमों और मुसलमानों का कहना है कि इफ्तार के नाम पर 29 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय हुकूमत अगर 6,000 मुस्लिम नौजवानों को फीकस 50,000 रुपए कर्ज फराहम करे, लोन, तो कर्ज हासिल करने के बाद 6,000 अफराद खुद रोजगार से जुड़ेंगे और तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में सब्सिडी की इजराई की स्कीम कई बरसों से ठप है, यह भी काम शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 2 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं और कारपोरेशन के अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत ने स्कीम के लिए बजट जारी नहीं किया, लेकिन इफ्तार के लिए और पूरी पार्टी के लिए, पूरी तकसीम के लिए 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कांग्रेस और समाजी तंजीमों का कहना है कि मुसलमानों को रमज़ान में कपड़े और इफ्तार के नाम पर बिरयानी खिलाना एक सियासी हरबा है। दावत इफ्तार और रमज़ान गिफ्ट की तकसीम के ज़रिए मुसलमानों को खुश करना खिलौने देकर बहलाया गया हूं के मुतरादिफ है। तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के साथ हुकूमत सिर्फ ज़बानी हमदर्दी करती है, अमली इक़दामात नहीं होते। तो सोशल मीडिया में मुहिम चलने पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला को इफ्तार पार्टी के बाइकआउट पर वजाहत देनी पड़ी। महमूद अली साहब ने हुकूमत की इफ्तार पार्टी के बाइकआउट की अपील को मज़हब का क़ैस करार दिया। महमूद अली साहब ने दावा किया कि इफ्तार पार्टी से हिंदू मुस्लिम भाईचारा और रियासत की गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है, मदद मिलती है। उन्होंने इफ्तार पार्टी के बाइकआउट की अपील को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया और मजहबी हम आहंगी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया। सवाल यह पैदा होता है कि क्यों हो रही है सरकारी इफ्तार पर तकरार? क्या इफ्तार का बवाल मुसलमानों का मसला इफ्तार है या रोज़गार? तो क्या साल में एक वक्त खाना और चंद कपड़ों से मुसलमानों के हालात बदलेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टीआरएस से तेलंगाना हज कमेटी के साबिक़ सदर नशीन मसीउल्लाह खान और तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी और सीनियर बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास साहब जुड़ चुके हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है। सब इफ्तार पार्टी हर साल होती रही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा तनकीद हो रही है। सरकार की इफ्तार पार्टी से परेशानी है या फिर गरीबों को जो तकसीम किया जा रहा है उस पर एतराज है? शुजात अली साहब। देखिए जनाब, सबसे अहम बात यह है कि अगर ये सरकार मुसलमानों की हमदर्द है तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन की बात कही और आगे बढ़कर रिजर्वेशन के की तजवीज को अमली जामा पहनाया और असेंबली में कानून पास कर दिया गया। उसके बावजूद अगर ये 12% रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है
वो जो हरकत थी सियासी थी, और आज इस पे अमल नहीं करने की हरकत भी सियासी है, ये घबराए हुए हैं। अगर ये वाकई मुसलमानों के मामले में संजीदा है तो इनको आगे बढ़कर 12% रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। कौन रोक रहा है इनको? इनके पास कौन सा रिमोट कंट्रोल है जिनको रोक रहा है? अगर ये सेकुलर है, यानी इफ्तार पार्टी से अहम इफ्तार पार्टी या गरीबों को जो इफ्तार कराया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, उससे कहीं बेहतर है कि ये रिजर्वेशन वाला मामला हल हो जाए आपकी नजर में? यकीनन जी, यकीनन यही तो हम चाहते हैं जी। आप ये ललीपत क्यों देते हैं? आप जहां तक इफ्तार का मामला है, अल्लाह का करम यह है कि इतने इफ्तार पार्टी मुसलमान करता है, देता है, कपड़े देता है, किसी के जो है सरकार के कपड़ों की जरूरत नहीं है। और सरकार कहां से लाती है? इनके अब्बा जान के तो पैसे है ही नहीं है, तो हमारा ही टैक्स है, आपका ही टैक्स है जी। हमारा बड़ा मसला जो है वो रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन हमने नहीं मांगा था, आपने कहा कि हम 12% देंगे, कांग्रेस पार्टी ने 4% दिया था। तो ये कम्पीट करते हुए ज्यादा वोट लेने की खातिर इन्होंने खुद अपने आप से 12% की बात कही थी, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। डिप्टी सीएम का ओहदा बताया था, 4 मुसलमानों को कैबिनेट में लेने की बात की थी। वो सारी बातें कहाँ हैं? जाकर आप चलिए ठीक है, मुसलमानों के लिए ठोस इकदाम होना चाहिए। मसीउल्लाह साहब, यकीनन मुसलमानों के लिए ठोस इकदाम हो, कुछ कपड़े और एक दिन के खाने से क्या उनकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी? इसी पैसे से उनका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा है। मसीउल्लाह साहब जी जी, हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। बिल्कुल, ये वैसी बात बता रहे हैं कि दर्द हमारे पेट में हो रहा है और इन्हों दवा खाने की बात कर रहे हैं। पहले आप इनको ये बता दीजिए, दावत इफ्तार एक ऐसी चीज है, इफ्तार की दावत अगर दुश्मन के भी घर में है तो हमारे इस्लाम में जाने के लिए इजाजत दी गई है। आप इसको सियासी मसले में मत जोड़िए। अगर आपको सियासी करना है तो आप अपनी पार्टी को लेकर कई ऐसे स्कीमात है जो आप अभी गौर अमर में लेके आए हैं, वो स्कीमात के ऊपर आप जाइए, धरना करिए, ऐसी कोई चीज करिए जिसको समझ में आता है। आपको मुसलमान भी ये चीज के ऊपर आपके साथ देंगे, लेकिन आप गैर जरूरी के आप किस तरह से इफ्तार पार्टी देते हैं और ये कहते हैं कि दावत दे रहे हैं। दावत क्यों दे रहे हैं साहब? बिल्कुल, आपके पास दम है सियासी आपको, अगर आपको दीजिए ना, अगर आपकी भी दावत है, आपकी भी दावत है, अगर आप रोजा रहते हैं तो बराबर आकर शिरकत कीजिए। हम आपकी भी दावत, आइए हमारी दावत कबूल करिए। आप गैर जरूरी के इसको एक मजहबी चीज को लेकर आके, एक दावत को लेकर नहीं, अपोजिशन का ये इल्जाम है कि आप इतनी बड़ी रकम जहां खर्च कर रहे हैं, जहां इतनी बड़ी रकम आप खर्च कर रहे हैं और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो सरगर्मियां हैं वो ठप हैं, जो प्रैक्टिकली काम होना है वो डिपार्टमेंट खामोश है, ठंडा पड़ा हुआ है और इसमें पैसा खर्च किया जा रहा है। उसमें ठोस कदम मुसलमानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मुस्तहक लोगों के लिए क्यों नहीं उठाया जाता? जी साहब, फलाह महमूद काम दुनिया के हो रहे हैं, जैसा टिमरीस है, शादी मुबारक की स्कीम है, और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और खासकर जो बाहर जा रहे हैं बच्चे, एक बच्चे को 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वो भी तो बताइए आप अपोजिशन में बैठ के खाली जो दावत इफ्तार के बारे में आप जो बाजा बजा रहे हैं। कितने बच्चों को लोन पास हुआ बताइए मुझे? कितने लोगों को सब्सिडी मिली है बताइए मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन तरफ से? कितने साल से एक पैसे का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ? इस पे भी तो रोशनी डालिए जनाब। आपको होना है तो मैं आपको मैं उसके वीडियो क्लिप्स भी भेजता हूँ। अरे आप लाइव टेलीकास्ट में है, बताइए। आपको प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। हम सवाल कर रहे हैं कितने पैसे दिए गए, कितना लोन सैंक्शन किया गया, बताइए आप। बिल्कुल, आप यहाँ पर आए हैं बताने के लिए ना कि आपकी सरकार क्या कर रही है, तो बताइए आप बिल्कुल बता रहे हैं ना, हम आपको जितने स्कीम बताइए पिछले 8 साल में आपने कितने मुसलमानों को कितना पैसा दिया, कितने लोगों को जॉब्स जो है मिले लोन की वजह से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, बताइए आप। कितने लोगों को सब्सिडी दी आपने, बताइए। 100% आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑनलाइन। अरे आप बताइए जनाब, आप इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं तर्जुमान बन के, तो बताइए आप कितने पैसे दिए? बिल्कुल देखिए, बताइए ना फिर बिल्कुल क्या करें, बताइए। खाली पुकारने से कुछ नहीं होता। अरे पुकारने की बात क्या हो रही जनाब? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पुकार नहीं रहा हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आप जो चेक करिए क्या आपका गवर्नमेंट हमारे स्कीमात लोग आपका टीवी देख रहे हैं, ईटीवी देख रहे हैं, लोग आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, सारी स्कीमें सरकार की अपनी जगह, लेकिन एक स्कीम जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेकर सवाल उठ रहा है, उस मामले में सरकार भी खामोश, ओहदेदार कह रहे हैं कि फंड जारी नहीं हुआ, तो फिर दिया किसे गया? अब मेरे साथ टीआर श्रीनिवास जी हैं बीजेपी से,
वो हमेशा आंकड़ों से बात करते हैं। लेकिन सर, इफ्तार का तो कोई आंकड़ा नहीं है, आप भी जाते ही होंगे इफ्तार पार्टियों में। इस तरह की इफ्तार पार्टी से क्या मुसलमानों का भला होगा? अपोजिशन में आप भी हैं। जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अहम डिबेट में बुलाने के लिए, और मेरे दोनों फेलो पैनलिस्ट को मैं अपना रमजान करीम की मुबारकबाद देता हूं। उनकी मैं डिबेट भी सुन रहा था जी। ये जो सियासी इफ्तार, पॉलिटिकल इफ्तार जो पार्टीज जो शुरू हुई है, उसकी एक हिस्ट्री है। तीन पॉइंट्स में मैं बोलूंगा। पहला पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था इसको अपने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में जी। और उसको कांग्रेस ने उसको स्टार्ट किया और उसको एक्सटेंड किया जी। मगर जो अमली जमा, जो पॉलिटिकल अमली जमा जो पहनाया गया, जो ऑफिशियल, उनके एक मुख्यमंत्री थे एच.एन. बहुगुणा उत्तर प्रदेश में जी। वहां से स्पॉन्सरशिप चालू हुआ था जी। अब वो स्पॉन्सरशिप रेखते अब हर जगह फैल गया है जी। अब ऐसा लगता है कि जो कोई भी वोट और ये कुछ माइनॉरिटी को मतलब कि जो अच्छी बातें करना चाहता है, वो 40 दिन में वो उनको वो इफ्तार पार्टी देके उनकी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो कई जगह, हर जगह चलते हैं। वो ये सियासी खेल है, मैं उसको मना नहीं करता। मगर यहां प्रॉब्लम ये हो रहा है जी, प्रॉब्लम ये हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, क्या ये इफ्तार पार्टी देने से हमारे मुसलमान भाई बहन का जो इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स है वो बढ़ेगा? नहीं। जो वादे किए थे कांग्रेस के, श्रीनिवास जी मेरी बात सुनिएगा, श्रीनिवास जी मेरी बात सुनिएगा। इफ्तार पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी दी है, कई पार्टियों में मैं भी सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं। आया हूं तो ये सभी सियासी पार्टियां कर रही है। कोई पार्टी अभी नहीं बची है जो इफ्तार पार्टी नहीं करती, इंक्लूडिंग बीजेपी भी करती है। शाहनवाज साहब के घर पे तो होती है, समझे, बीजेपी के लीडर्स अपने घरों पर करते हैं। सवाल यह है कि इफ्तार पार्टियों, एक दिन की इफ्तार पार्टी से गरीब मुसलमानों का क्या भला होगा? जी श्रीनिवास जी, वही बोल रहा हूं, मैं वही तक आ रहा हूं। जो आप वादे करते हैं, जो आप वादे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केसीआर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जो आप वादे करते हैं उसको निभाइए। जो आप बोलते हैं भाई रिजर्वेशन लाना चाहता हूं, उनको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बढ़ाना चाहता हूं, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं, बताइए, डेटा सामने रखिए। जी मसीउल्लाह साहब। जी बिल्कुल साहब, आपको ये, जब आप ये बोल रहे हैं कि हमारी बीजेपी देती है, कांग्रेस पार्टी देती है, तो आपको हमारी टीआरएस की पार्टी की इफ्तार पार्टी से क्या तकलीफ है, ये बताइए मुझे आप। और रही दूसरी स्कीमात की बात है, वो बराबर है भाई, जो बड़े काम करना है वो नहीं कर रहे आप, उस पे इसलिए इतराज कर रहे हैं हम। बिल्कुल, देखिए अब रमजान के मौके पे आप बोलेंगे कि बकरा काटो, बोले तो नहीं होता ना, तो पहले इफ्तार। मसीउल्लाह साहब देखिए, कांग्रेस का कहना यह है कि इफ्तार पार्टी आप करिए, एतराज इफ्तार पार्टी से नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट ठप पड़ा हुआ है और आप इफ्तार कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जिंदा करिए और जो कर्जों के लिए दरखास्तें वहां पर रखी हुई हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में स्कीमात चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अरे कौन से स्कीम चल रहे हैं भाई? वो बच्चों को 20-20 लाख की दरखास्तें मांगी गई। नहीं, एमएफसी सुनिए, एमएफसी में 2 लाख दरखास्तें हैं मसीउल्लाह साहब। एमएफसी में 2 लाख दरखास्तें हैं जो लोन के लिए दी गई हैं, उस पर कोई लोन नहीं दिया गया है अभी तक। तो क्यों नहीं ऐसे रमजान के मौके पर लोन की तकसीम कर दी जाए? नहीं, इंशाल्लाह ताला उनके लोन्स के लिए भी और गाड़ियों की जो स्कीमा थी वो भी इंशाल्लाह ये रमजान के बाद आप देख सकते हैं। अपोजिशन का ये अपोजिशन का एतराज सही है कि नहीं है, बताइए अब। नहीं, चेयरमैन भी नहीं थे इतने दिन से, स्कीमात बराबर चालू है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरे डेटा के साथ मैं आपको स्कीमात दूंगा। जी श्रीनिवास जी कुछ करें। श्रीनिवास जी, मैं मसीउल्लाह साहब से एक डेटा पे बात करूंगा जी। अगर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं 7 साल में, बहुत सारे माइनॉरिटी वेलफेयर, बहुत सारे काम किया, ओके, मैं उनके फेस वैल्यू पे जाता हूं, मगर जो मैं हकीकत देख रहा हूं, सबसे ज्यादा ओल्ड सिटी से, हमारे करीमनगर, हमारे निजामाबाद से जो हमारे माइनॉरिटी भाई बहन वीजा खरीद के गल्फ के देशों में जो फंस जाते हैं काम काज के लिए, वो कहां से, वो क्या हो रहा है? अगर आज
खाने को 2 वक्त की रोटी अगर यहां मिल जाए, वो उनको वहां जाने की मौके जरूरत नहीं पड़ती। जी मसीउल्लाह साहब। जी साहब, जी साहब। श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि यहीं पर 2 वक्त रोटी का गरीब मुसलमानों के लिए इंतजाम आप नहीं कर पाते हैं, बाहर लोग फंस जाते हैं, ऐसे लोगों का क्या? एक सवाल आया है कि बहरहाल एक सवाल यही है कि उनका मुस्तकिल कुछ हल निकाला जाए, उनके लोन्स दिए जाएं, उनको मदद की जाए। अगर एक शख्स को कर्ज मिल जाए, रोजगार लग जाए, तो वो अपने घर के 4 अफराद का पेट खुद पालेगा। आपको एक दिन खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दलित बंधु जैसी स्कीम है जो कि हिंदुस्तान में आज तक कोई हुकूमत या कोई हुक्मरान ऐसी स्कीमात नहीं दिए हैं, जिसको 10 लाख रुपए एक गरीब को दिया जा रहा है। वैसे इंशाल्लाह ताला अब नया बजट आ दलित मुस्लिम के लिए भी मुस्लिम बंधु कहाँ है? तो आ चुका मेरे दोस्त, मुस्लिम बंधु कहाँ है? बिल्कुल नहीं, इसके बाद अब वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए ही आपको देखिए नए स्कीमात जो लाए हैं, इंशाल्लाह उस स्कीमात में आपको जल्द से जल्द लोगों को भी अमाउंट रिलीज होंगे। जी श्रीनिवास जी कुछ कह रहे हैं, आपका जवाब। 1700 करोड़ का हमारा बजट है सब। जिलानी साहब, दलित बंधु का जो स्कीम हमारे मसीउल्लाह साहब बोल रहे हैं, पेपर में हमने पब्लिक डोमेन में 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमने रिपोर्ट देखी है, टीआरएस के खुद लोग उस दलित बंधु में शामिल हैं, बाकी के लोगों को मिला ही नहीं मैक्सिमम। उसके बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, शुरुआत कर दी, एक स्कीम तो चालू ही। सवाल अपोजिशन का यह भी था कि मुस्लिम बंधु का क्या होगा? आप दलित बंधु दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, अच्छी बात है। रमजान के इस मौके पे मुसलमानों के लिए क्या है? देखिए मुसलमानों सिर्फ एक दिन का इफ्तार, कपड़े, मस्जिद के पास कपड़े बांट दिए जाएंगे, कपड़े बांट दिए, और हर मसाजिद को 1-1 लाख रुपए, जो बड़ी मस्जिद है महल्ले की, वो मस्जिद को भी 1-1 लाख दिया गया है। आप गुज़िश्ता आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी ऐसे ये 1 लाख रुपए लाए कहां से भाई? मुसलमानों को कभी कोई चीज करें क्या आप? जी ये 1 लाख रुपए की जो बात करते हैं आप ये तो सरकारी पैसा है, पैसे हैं। आप ठोस कामों पे खर्च कीजिए ना। ठेला बंडी वाले को आप 10-10 हजार रुपये दीजिए, वो रोजाना 300 रुपए कमा सकेगा। 10,000 रुपए आप दीजिए, लोन मेला रखिए उनके लिए। साहब टीआरएस हुकूमत मुसलमानों के लिए इतना कर रही, आप कांग्रेस की हुकूमत बरसों से थी, आप लोग क्या करिए? एक चीज मुझे बताइए। 4% रिजर्वेशन हमने दिया, जिसका फायदा आप देख रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल गलत बात है। 1000 MBBS स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला 4% रिजर्वेशन में, कई नौकरियां मिली 4% रिजर्वेशन में। कहाँ हैं आप कहाँ हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप छोड़ दीजिए सुजात अली साहब, ये 4% का बाजा बजाना छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में स्टे है इसके ऊपर। आप गैर जरूरी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। साहब आप जरा वेल इन्फॉर्म आइए ना, वेल इन्फॉर्म लोगों को लाइए। कहते हैं स्टे कहाँ है? बिल्कुल आप स्टे नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए। जेर बहस केस चल रहा है, केस बहस में है, लेकिन स्टे नहीं है, अमल हो रहा है इसके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये बात मत करिए आप। ठीक है, 4% पर अभी अमल है, 4% पर अभी अमल हो रहा है, लेकिन केसीआर ने जब 12% की बात की, तो कम से कम वो काम जो सरकार के हाथ में है वो किया जा सकता है। ठीक है, आपने बिल पास कर दिया, सरकार मरकजी सरकार को भेज दिया, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन यहां पर सरकार के अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं माइनॉरिटीज को लेकर, वो कहीं ना कहीं ठप है। अब देखिए तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 2 लाख दरखास्तें हैं, उसमें से कम 1 लाख दरख्वास्त गुजारों को कर्ज दे दिया जाता, तो शायद अपोजिशन आज ये नहीं कहती कि इफ्तार पार्टी मत कीजिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, सवाल इसीलिए उठ रहा है मसीउल्लाह साहब एक बेरोजगारी से और ये चीज से आप इफ्तार को क्यों जोड़ रहे हैं? इफ्तार एक हर किसी को एक अच्छा माहौल नहीं, इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा हूं, अपोजिशन जोड़ रही है। अपोजिशन ये कह रही है कि कर्ज देने के लिए बजट जारी नहीं होता, इफ्तार के लिए बजट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, कपड़े बांटने के लिए बजट है, मस्जिदों को 1-1 लाख रुपए दीजिए आप, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बजट है। लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास बजट नहीं है, कर्ज देने के लिए बजट नहीं है, और कई इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन नहीं है। जी ये सरकारी काम रुका हुआ है और सिर्फ बांटा जा रहा है। जैसा कि श्रीनिवास जी ने कहा कि सिर्फ एक दिन का खाना खिला दो और सियासी फायदा ले लो। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए, आप अगर ईद के दिन किसी को बुलाकर अगर आप शिरखुरमा पिला रहे हैं
तो उसके बाद आप क्या करते हैं? एक बात बताइए, जैसा भाई, माहौल होता है, जैसा त्योहार होता है, सवाल यही है, सरकारी खर्च कर रहे हैं आप, सवाल यही है, जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसका है? क्या कांग्रेस जेब से दी थी क्या? कांग्रेस कांग्रेस अपने जेब से दी थी क्या? शुजात अली साहब, कांग्रेस अपनी जेब से दी थी क्या? एक बात बताइए। नहीं, आप बोल रहे हैं कि दावत देते तो लोगों को आना चाहिए, तो सरकारी पैसा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ और किया। हमारा कहना ये है कि सरकारी खर्च पे जो काम किया जाता है वो टैक्स पेयर का मनी है, तो टैक्स पेयर के मनी को आप लोन दीजिए, रोजगार दूर कीजिए, बजाय जो है खाना खिलाने के, बजाय कपड़े देने के। इतना कपड़ा मिलता है मुसलमानों को कि आप तस्वुर नहीं कर सकते ज़कात का। बिल्कुल दे सकता। तो फिर आप एक बात बताइए, जब हुकूमत दे रही तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? हुकूमत के कपड़े क्यों नहीं? प्रॉब्लम ये है कि 12% रिजर्वेशन वादे के बावजूद नहीं दिया गया, उसको बाजू रखकर ये क्यों करते हैं? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 0 बजट है, वहां पैसा क्यों नहीं देते हैं? ये कौन बोले 0 बजट है माइनॉरिटी फाइनेंस मुसलमानों के मसले हल होंगे क्या? शुजात अली साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं, मुस्लिम बजट, टोटल माइनॉरिटी बजट कितना है पहले आप इंक्वायरी करके बात करिए। अगर बजट है, बजट अगर है, जी, बजट अगर है तो फिर ये 2 लाख दरखास्तें क्यों वहां पर पड़ी हुई हैं? इन्हें लोन क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल ये है, वो बजट खर्च क्यों नहीं हो रहा है? क्या उस बजट को खर्च करने से अभी मना किया गया है, या बजट दिया ही नहीं गया? ओहदेदार तो कह रहे हैं कि बजट मंजूर नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल साहब, आप अगर ओहदेदार ये कह रहे हैं कि बजट मंजूर नहीं हुआ तो बिल्कुल गलत बात है। ऑलरेडी जिसका एनरोल हो चुका है, ठीक है, जो दरखास्तें हैं कब तक देंगे? चलिए, रमजान है, इफ्तार पार्टी आप करा लीजिए। रमजान के बाद, बिल्कुल रमजान के बाद इंशाल्लाह ताला आपको पूरों का जो एनरोल हुए हैं और जो इसके अंदर इनका डेटा जिसका क्लियर है उन सबको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। श्रीनिवास जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हर बार कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं अपने टीआरएस के मित्र से ये बोलता हूं, अब हमारे मुख्यमंत्री साहब वो दिल्ली जाते रहते हैं, क्यों नहीं हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात करके वो जो मुद्रा लोन की जो फैक्टर है वो हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए क्यों नहीं वो रिलीज करवाते? कि जब फेडरल सिस्टम में जब बात करते हैं, दोनों साथ के मिलकर काम करें तो कुछ तो आगे बढ़े। इसमें क्या हर्ज है? जी मसीउल्लाह साहब, सेंट्रल हुकूमत ऐसी है, मोदी जी खाली बोलते ना, हमारे पास उर्दू में कहावत है, आप सब कुछ तुम्हारा है बोलते लेकिन छीने नहीं देते। वैसी बात है मोदी जी की। आप खाली स्कीमात वहां से जारी होते हैं। आप हमारे शुजात अली साहब, मैं इसमें सेंट्रल मसीउल्लाह साहब, मैं इस पे आपके इत्तेफाक नहीं रखूंगा आपकी इस बात पे। नहीं, जा तो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली जा रहे हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं, बात हो नहीं रही है। लेकिन हमारा असल आज का ये मुद्दा ये है कि सरकार के अपने बस में जो है वो काम सरकार कर दे तो इस पर अपोजिशन को भी कोई एतराज नहीं होगा। शुजात साहब, कांग्रेस के दौर में भी इफ्तार पार्टियां हुई, कांग्रेस पार्टी या सरकार की तरफ से भी इफ्तार पार्टियां हुई, तो फिर इस इफ्तार पार्टी पर अगर एक दिन में खर्च करना चाहती है सरकार, चाहे वो क्रिश्चियंस को देती है और दीगर तबकों को भी बांटती है और मुसलमानों का भी एक फेस्टिवल है उसमें दे रही है, तो इसके अलावा आप एतराज़ करते, ये जो सारे मामले सरकार के रुके हुए हैं उस पर एतराज़ करते कि इफ्तार पार्टी को ही रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ये एतराज़ क्यों? हमारा एतराज बाय एंड लार्ज इफ्तार पार्टी पर नहीं है। हमारा जो एतराज है वो ये है कि जो मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए, जिसका आपने खुद वादा किया था, उस पर आज कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा खौफ इनको खाया जा रहा है? अगर ये समझते हैं कि बीजेपी रोकेगी तो बीजेपी को नंगा करिए, बीजेपी को बताइए तुम सबका विश्वास कहने वाले झूठे हो, तुम बताइए, जाइए वहां पर, हमने ये मंजूर किया है, इस पर अमलवारी करने की इजाजत दीजिए। और सेंटर ने आपको ऑलरेडी एक प्लेट में रखा है, आलादात के हिंदुओं को, आलादात के मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसको बुनियाद बनाइए। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमने इनको रिजर्वेशन दिया है, उसको मनवाइए। वो क्यों नहीं मनवाते? श्रीधर रेड्डी इससे पहले आए, उन्होंने एक लफ्ज मुझे एक जवाब नहीं दिया, एक लफ्ज नहीं कहा मुझसे, और ये मसीह भी बैठे हैं, वो भी एक लफ्ज नहीं बोल सक रहे इसके ऊपर।
क्या क्या वजह है, क्या खौफ है आपको? ठीक है, लास्ट कमेंट मसीहुल्लाह साहब, आप ही गए मैनिफेस्टो अपोजिशन के इस एतराज का जवाब सरकार कैसे देगी? क्या मॉनेटरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जिंदा किया जाएगा? 12% की जो बात जो कर्ज बांटने के थे वो रुके हुए हैं, जो फंड्स रुके हुए हैं वो जारी किए जाएंगे, क्या कुछ जवाब देंगे आप? इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जितने भी है पूरे स्कीमात ऑलरेडी चल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी खत्म होंगे। और 12% का जो है मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से ऑलरेडी हमारे असेंबली में बिल पास की गई है, तो सेंट्रल में आके रुका हुआ है। और जो अभी साहब हमारे सुजात अली साहब बोल रहे हैं कि हम 4% दिए 4% दिए का जो बाजा हमेशा कांग्रेस बजाती है, वो देखेंगे कोर्ट में अब क्या होता है उसका भी फैसला। वो भी बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने तो दे दिया, कांग्रेस ने तो दे दिया, वो बचाना ही आपकी जिम्मेदारी है। 12 तो हो नहीं रहा, लेकिन 4 को बचाइए, बिल्कुल वो ताकि मुसलमानों का कुछ भला हो जाए। इनसे जहन इनका कितना साफ है मालूम हो रहा है। बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद यही है कि सरकार इस इफ्तार पार्टी के बाद अपोजिशन के जो एतराजात हैं, मॉनेटरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो दरखास्तें हैं खर्च के लिए, और जो पैसा इफ्तार पर खर्च किया जा रहा है 29 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च किए जा रहे हैं, तो आगे जाकर इतना ही बजट कम से कम ठोस काम के लिए मुसलमानों के लिए खर्च किया जाए। इस पर ना तो बीजेपी को कोई एतराज होगा और ना ही कांग्रेस को कोई आगे एतराज होगा। तो उम्मीद करते हैं मुसलमानों की जो उम्मीदें हैं टीआरएस से, जो बातें की जा रही हैं उस पर वो टीआरएस जरूर अमल करिए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस अहम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।